ये भूषण जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हमारी तरफ से भी। सिर्फ मेडिकल सेक्टर में मत इनको जोड़िए, समाज सेवा एक बड़ी जिम्मेदारी इनकी तरफ से है। सिद्धिविनायक मेमोरियल ट्रस्ट एवं अस्पताल के निदेशक आप। खबर ये मेरे पास है कि आप सोशल वर्क में यानी बहुत सारे लोगों को मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध करवाते हैं, ये सच है? जी जी। तो कैसे ये संभव होता है? देखिए, ये मुहिम हम 2011 से स्टार्ट किए हुए थे जी। जिस समय हमारी पढ़ाई। जी। आयुर्वेद का चिकित्सक हूँ। हाँ। और आयुर्वेद चिकित्सा करता हूँ जी। और कुछ घटनाओं से हम प्रेरित होकर और इस मुहिम को स्टार्ट किए थे। जी। उस समय सिद्धिविनायक मेमोरियल ट्रस्ट जो अभी वर्तमान में संचालित हो रहा है, यह शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य जी, दो क्षेत्रों में काम करती है। शुरुआत से अभी तक 3000 लड़कियों को निःशुल्क बेसिक शिक्षा देने का कार्य हम लगातार करते आ रहे हैं और अभी भी चल रहा है। शिक्षा भी मुफ्त में मिलती है जो सक्षम नहीं है पे करने में। जी, और स्वास्थ्य भी यानी मेडिकल ट्रीटमेंट भी मिलता है। जी बिल्कुल। तो उन बच्चों को हम शिक्षा देते हैं जो कि प्रॉपर एजुकेशन से दूर होते हैं, पैसे के अभाव में या अन्य किसी कारण से एजुकेशन से दूर रह जाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं। वो हम छोटे छोटे केंद्र पंचायतों में स्थापित करते हैं और उन केंद्र के माध्यम से 2 घंटा सुबह और 2 घंटा शाम हमारे सहयोगी वॉलंटियर्स हैं जो कि इस मुहिम को आगे ले जाने में मेरा साथ दे रहे हैं। और स्वास्थ्य शिक्षा के बाद स्वास्थ्य की कुछ घटनाएं भी हुई जिसमें हमारे फादर भी रोड एक्सीडेंट में डेथ कर चुके थे और इलाज के लिए जो हम सिवान से बिलोंग करते हैं, उस समय सिवान किस स्थिति में थी वो सभी जानते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था वैसा नहीं था। वहाँ से चिकित्सकों ने रेफर किया कि पटना लेके जाएं और पटना मेडिकल कॉलेज में अंतिम इलाज उनका हुआ और इलाज के दौरान उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद से हम इस चीज़ को बहुत ही सोचा कि इस तरीके से बहुत सारे लोगों का डेथ हो जाता है, सही इलाज नहीं मिल पाता है समय पर, और लोग भी रोड एक्सीडेंट वाले लोगों को जल्दी छूते नहीं है कि पुलिस केस में फंस जाएं, चाहे कुछ ऐसा हमारे साथ हो जाए तो हम जवाब देते ही रह जाएंगे। उस स्थिति में हमारे और भी अनुभवी सहयोगी लोग भी हैं जो कि लोगों को रेस्क्यू ऑपरेशन और कैसे रोड एक्सीडेंट में लोगों को प्राथमिक उपचार करके बिना दवा के और जो वहाँ उपस्थित सामग्री है उससे उसका जान बचा के और अस्पताल तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भी हमारे वॉलंटियर्स दिन रात ट्रेनिंग। तो ये पॉसिबल कैसे होता है? अगर आप लोग इसको एक समाज सेवा के तौर पर होता है, चैरिटी के तौर पर आप इसको कह रहे हैं, तो फंडिंग कैसे होती है, व्यवस्था कैसे होती है, सहयोग कैसे मिलता है? इसमें देखिए, कुछ हम लोगों के चिकित्सक मित्र लोग हैं जो कि अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, उनका भी कुछ सहयोग मिलता है। कुछ कंपनियां हैं उनका भी सहयोग मिलता है जिससे कि हम इसको पूरा कर पाते हैं। और अस्पताल में ये नहीं है कि पूर्णतः फ्री इलाज है, उसका 200 रुपया शुल्क लगता है, रजिस्ट्रेशन लगता है। उसके बाद पेशेंट का इलाज वहाँ पे दिया जाता है और उसके अलावा अगर उसके पास पैसे हैं तो वो अपना पे करें, नहीं पैसे हैं तो हम अपने ट्रस्ट के चैरिटी फॉर्म के माध्यम से उसको इलाज मुहैया करवा देते हैं। और पहला ऐसा अस्पताल है, 40 बेड का हॉस्पिटल है, उसमें आईसीयू, जनरल वार्ड के साथ आयुर्वेद पंचकर्म की भी व्यवस्था रखी गई है। जैसे कि अभी 30 साल से ज़्यादा के युवाओं में कमर दर्द की शिकायत हो रही है। इन दोनों का झगड़ा तो खूब चला है बीच में, आपने उसका कॉकटेल ही बना दिया, मिला दिया पूरा। उसका भी अनुभव रहा है। कोविड में हमको 2 बार बिहार सरकार ने भी सम्मानित किया है उस कार्य के लिए। तो वैसे युवाओं को जब दवा खाते हैं 6 महीना साल भर, ऑर्थोपेडिक्स सर्जन चाहे फिजिशियन जो ऑर्थो के देखते हैं, न्यूरो को देखते हैं, दवा खिलाने के बाद
लास्ट में वो कहते हैं कि अब आगे चल के इसको सर्जरी की आवश्यकता है, सर्जरी होगी और तब ये क्योर हो पाएगा। लेकिन सर्जरी में कितना परसेंटेज चांसेज है रिकवरी का, वो सभी जानते हैं, क्योंकि स्पाइनल सर्जरी कॉस्टली के साथ साथ बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, रिस्की है, ठीक है, जिसमें पेशेंट पूर्णतः स्वस्थ भी हो सकता है या पूर्णतः पैरालाइज भी हो सकता है। तो इस चीज को खत्म करने के लिए हम आयुर्वेद पंचकर्म के माध्यम से, कुछ गुरुजन हैं जो हमारे उसमें सहयोग करते हैं और उस चीज को हम पूरा करते हैं और पूर्णतः ट्रीटमेंट से ही उसको उस बीमारी से इलाज मुक्त करने का काम संस्थान के सभी सदस्यों और चिकित्सकों के द्वारा पूरा किया जाता है। क्या क्या इलाज आपके यहाँ होता है, किन किन बीमारियों का, जो अगर आते हैं जो सक्षम है वो भी करवाते हैं? इसके अलावा अगर कोई डाटा आपके पास हो कि कितने लोगों को आपने, कितने बच्चों को एजुकेट किया है मुफ्त में, या कितने पेशेंट को आपने मुफ्त में अब तक ठीक किया है जब से बेसिक शिक्षा में हमने अभी तक 3000 बच्चियों को मुफ्त शिक्षा देकर और उसको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है जी। कोविड में हमने 100 मरीजों को ऑन रिकॉर्ड ट्रीट किया, जिसमें से 96 पेशेंट को हमने क्योर किया जी। 4 पेशेंट हमारे यहाँ डेथ हुए, जो वो डेथ के कगार पे थे, हम चाह के भी उनको नहीं बचा पाते, क्योंकि एक समय ऐसा हुआ था कि ऑक्सीजन के कमी के कारण बहुत सारे अस्पताल जो थे पेशेंट को बाहर निकालना कि भाई आप यहाँ से ले जाओ, ऑक्सीजन मेरे पास नहीं है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, और उस स्थिति में समय से नहीं पहुँचने के कारण उनकी डेथ हुई जी। और हमारे यहाँ जो इलाज हुआ वो आयुर्वेद और एलोपैथ के भी जो प्रोफेसर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्य में, उनके ही सहयोग से ये हमने पूरा किया और उसमें हमने सफलता प्राप्त की। और उस समय कुछ हमारे जो एक्सपर्ट थे उनके द्वारा होम्योपैथ और आयुर्वेद की कुछ दवाएं सजेस्ट की गई थी, जिसमें हम ऑन रिकॉर्ड 6000 लोगों को वितरण किया निःशुल्क, और उस 6000 लोगों में कोई भी ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव नहीं पाया गया, चाहे ऐसा कोई सिम्टम नहीं दिखा कि वो उनको चिकित्सक के पास जाना पड़े या जांच करवाना पड़े। और ये चीज़ हमने देखा और इन सभी लोगों के साथ हम इस कार्य को पूरा कर रहे हैं। लगातार अब 12 वर्ष पूरा हो चुका है इस कार्य को करते आपकी कोशिश वाकई में बहुत बड़ा परिवर्तन है। देखिए, कोई इंसिडेंट होता है और उसके बाद सीख के उससे और समाज में बदलाव लाने की अगर कोशिश की जाए तो ये बहुत बड़ा धर्म कर्म भी होता है और परोपकार भी होता है, और इंसानियत से बड़ा धर्म कर्म और क्या हो सकता है लोगों की ज़िंदगी बचाने से, शिक्षा देने से। सर, आपने मंच साझा किया, समय दिया, इसके लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां।